12 मई 2017 यूके के एक बड़े हॉस्पिटल में अचानक सारे कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं। कंप्यूटर्स पे रेड बैकग्राउंड के साथ एक टेक्स्ट लिखा आता है, योर फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, पे $300 इन बिटकॉइन और लूज एवरीथिंग। ऑपरेटिंग थिएटर सारे बंद हो जाते हैं, इमरजेंसी रूम्स में लोगों की लाइंस लग जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर्स अनलॉक नहीं होते और सारा सिस्टम रुक जाता है। और ये सिर्फ यूके तक लिमिटेड नहीं था, कुछ ही घंटों में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स सब कुछ रुक जाता है और गवर्नमेंट पैनिक मोड में चली जाती है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब करना क्या है। और फिर अपने छोटे से बेडरूम में बैठा एक 22 साल का लड़का एक्सीडेंटली पूरी दुनिया के इंटरनेट को बचा लेता है। आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ मार्कस हचिन्स की, एक ऐसा हैकर जिसने पूरी दुनिया के इंटरनेट को बचाया और बाद में वो खुद ही FBI से अरेस्ट हो गया। तो खाना शाना ले लें, कॉफ़ी शॉफ़ी ले लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्टोरी को समझने से पहले हमें WannaCry वायरस को समझना पड़ेगा। WannaCry वायरस एक आम वायरस नहीं था, ये एक रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर का मतलब ये होता है कि आपकी सारी डेटा जो होती है वो इनक्रिप्ट हो जाती है या लॉक हो जाती है और इसे अनलॉक करने के लिए हैकर आपसे पैसे मांगता है। अगर आप वो पैसे नहीं देंगे तो आपकी डेटा हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। अब अगर ये वायरस किसी आम इंसान के कंप्यूटर पे आ जाए तो उसे इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, उसके लिए डेटा जो होगी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो वो अपने कंप्यूटर को रीसेट करेगा और ये वायरस चला जाएगा। मगर आप सोच के देखें कि हॉस्पिटल्स जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट डेटा होती है, एयरपोर्ट्स जहाँ पे क्रिटिकल फ्लाइट इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर बैंक्स जहाँ पे लिटरली लोगों का पैसा स्टोर हुआ होता है, अगर उनका डेटा लॉक हो जाए तो ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अब ये WannaCry वायरस जो था ये कोई आम रैंसमवेयर भी नहीं था। इसकी खास बात ये थी कि अपने आप को ये खुद ही नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स पे स्प्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ये 2.5 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर चुका था। A crippling cyber attack has businesses around the world on high alert. The ransomware known as WannaCry. Good morning, Charles, and thanks for having me. And I think you're absolutely correct. This is unprecedented in its scale. A major cyber attack forcing hospitals across the UK to turn away patients. और सबसे बड़ी बात ये थी कि WannaCry वायरस जिस एक्सप्लॉइट को यूज़ कर रहा था वो US गवर्नमेंट के अपने हैकर्स ने बनाया था। मतलब जो टूल US गवर्नमेंट ने खुद बनाया वो उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ हो रहा था। अब इस डिजिटल अपोकलिप्स के दौरान जहाँ पे सारी बड़ी कंपनीज इस वायरस को एनालाइज कर रही थी, गवर्नमेंट्स इस वायरस को एनालाइज कर रही थी, वहीं पे एक 22 साल का हैकर मार्कस हचिन्स भी इस वायरस को एनालाइज कर रहा था। मार्कस की आदत होती थी कि जब भी कोई नया वायरस आता था वो उसे डाउनलोड करता था और उसको एनालाइज करता था और समझता था कि ये काम किस तरह करता है। और वो WannaCry के साथ भी एग्जैक्टली यही कर रहा था, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का हीरो बनने वाला है। मार्कस इस वायरस के कोड को लाइन बाय लाइन एनालाइज कर रहा था जब उसने एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी। मार्कस ने ये देखा कि कोड के अंदर एक रैंडम वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ था। जब वो इस एड्रेस पे गया तो कोई वेबसाइट खुली नहीं, जिसका मतलब है कि ये डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ था। तो मार्कस क्यूरियस हो गया और उसने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस डोमेन को रजिस्टर करवा दूँ। तो इसी तरह उसने $10 दे के इस डोमेन को रजिस्टर कराया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। WannaCry वायरस अचानक से रुक गया। पूरी दुनिया में इस रैंसमवेयर से जितने भी कंप्यूटर्स अफेक्ट हुए थे वो सारे अनलॉक हो गए और ये वायरस अचानक से ख़त्म हो गया। अब ये बात जान के मार्कस खुद भी बहुत हैरान हो गया और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हुआ क्या है, मगर ओवरनाइट मार्कस बिकेम द गाय हु सेव्ड द इंटरनेट। अब हमें पता ये लगता है कि हैकर्स ने जान के उस कोड के अंदर एक किल स्विच डाला था। बेसिकली जो वेबसाइट थी उन्होंने जान के डाली थी ताकि अगर वो इस वायरस को बंद करना चाहें तो वो खुद इस वायरस को बंद कर पाएँ, मगर उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई और इस डोमेन को रजिस्टर करके वायरस को बंद कर देगा। अब अगर हम वापस मार्कस की कहानी पे आए तो मार्कस हमेशा से एक हीरो नहीं था। इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा जब मार्कस एक टीनेजर था और वो एक ब्लैक हैट हैकर हुआ करता था। उस वक्त मार्कस ने एक क्रोनोस नाम का वायरस बनाया था जो कि लोगों की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। उसने उस वक्त ये पैसे के लिए किया था, लेकिन बाद में उसने इस पूरी अनएथिकल हैकिंग की दुनिया को छोड़ दिया था और वो सब कुछ भूल चुका था, मगर FBI इस बात को नहीं भूली थी। 2017 में कुछ महीनों बाद मार्कस डेफकॉन अटेंड करने के लिए लास वेगस गया। डेफकॉन अगर आपको नहीं पता तो दुनिया की लार्जेस्ट हैकिंग कॉन्फ्रेंस होती है वो, और वहाँ उससे सब लोग एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसने काफ़ी स्पीचेस वगैरह दी, काफ़ी पार्टी की उसने वहाँ पे। लेकिन जब वो वापस अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर रहा था तो कुछ FBI के एजेंट्स ने उसे अरेस्ट कर लिया। FBI ने मार्कस पे क्रोनोस वायरस बनाने का केस लगाया और इवन दो मार्कस ने शुरू में तो डिनाई किया, मगर FBI के पास सारा प्रूफ मौजूद था। पुराने चैट लॉग्स, कोडिंग सैम्पल्स वगैरह सब कुछ उनके पास मौजूद था। अब जैसे ये न्यूज़ फैली तो पूरी दुनिया बहुत शॉक हो गई। साइबर सिक्योरिटी की पूरी जो कम्युनिटी है वो मार्कस की सपोर्ट में निकली और सब लोगों ने ये बात बोली कि इवन दो उसने टीनेज ईयर्स में कुछ गलत फैसले किए थे, अब वो बहुत बदल चुका था और उसने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की थी। अब ये केस जो था काफ़ी महीनों के लिए चला, लेकिन एंड में जज ने मार्कस को जाने दिया
ये कह के कि इवन दो उसने पास्ट में गलतियां की हैं, इसने दुनिया के लिए बहुत अच्छा भी किया है। अब मार्कस तो आज़ाद हो गया था, लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि अटैक आखिर करवाया किसने, और यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, बिकॉज वानाक्राई वायरस के पीछे कोई आम हैकर नहीं था। सबसे पहला शक रशिया पे गया, बिकॉज रशिया भी वानाक्राई के सबसे बड़े विक्टिम्स में से था। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि शायद ये उनके अपने साइबर वेपन्स का एक टेस्ट था, या फिर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिससे असली कल्प्रिट को छुपाया जा सके। रशियन साइबर क्रिमिनल्स जो थे वो रैंसमवेयर बनाने में एक्सपर्ट्स माने जाते थे, तो उन पे शक होना नेचुरल था। मगर इस थियरी में एक बहुत बड़ा मसला था। जो वानाक्राई का रैंसम कलेक्शन सिस्टम था जो बिटकॉइन के थ्रू था, वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल का था और रशियन हैकर्स बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल माने जाते थे, तो इस वजह से ये अनलाइकली था कि वाकई ये रशिया ने करवाया है। जो सेकंड कल्प्रिट था वो चाइना था, क्योंकि चाइना के भी काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स अटैक हुए थे, लेकिन ये थियरी भी जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था रैंसमवेयर से, और अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता तो वो अपने आप पे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते। अब वानाक्राई के साथ एक मेजर मसला था, जो उसका बिटकॉइन कलेक्शन सिस्टम था रैंसम का, वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल का था। इसमें सिर्फ 3 बिटकॉइन एड्रेसेस थे जहाँ पे आप पैसे भेजते थे, और अगर कोई भी प्रोफेशनल हैकर होता तो वो 3 से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बिटकॉइन वॉलेट्स रखता। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी सोचना था कि मे बी ये किसी एमेच्योर हैकर ने या किसी बिगिनर हैकर ग्रुप ने किया है, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला आता है। इन हैकर्स ने NSA के इटर्नल ब्लू एक्सपर्ट को यूज़ किया था, जो कि किसी बिगिनर का काम नहीं हो सकता था। अब इस तरह की बहुत ज़्यादा थीरीज हमें देखने को मिली थी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इनसाइड जॉब थी, कुछ लोग मार्कस को ब्लेम कर रहे थे, और बहुत सारी हमें इस तरह की थीरीज देखने को मिल रही थी। मगर फिर ये सब हो जाने के बाद हमें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिली। जब साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस वायरस के कोड को लाइन बाय लाइन डायसेक्ट किया, तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। वानाक्राई के कोड के कुछ हिस्सों में एग्जैक्टली वही पैटर्न्स देखे गए, एग्जैक्टली वही कोड देखा गया जो कि पहले भी कुछ बड़े साइबर अटैक्स में देखा गया था। अटैक्स जैसे कि 2014 सोनी पिक्चर्स हैक और 2016 बांग्लादेश बैंक हाइस्ट, ये दोनों अटैक्स जो थे वो एक ही ग्रुप से लिंक थे, लजारस ग्रुप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग टीम है जो कि नॉर्थ कोरिया के अंडर काम करती है, और काफ़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज ने ये कंफर्म किया कि वानाक्राई के अंदर कुछ ऐसा कोड था जो कि लजारस के पुराने टूल्स में भी पाया गया था, और उनके मुताबिक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या ये अटैक वाकई नॉर्थ कोरिया ने कराया होगा, क्या एक इनसाइड जॉब होगी, या क्या ये कवर अप होगा जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह की और वीडियोस चाहिए। एंड या विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।